इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल में आपके साथ हैं। इस वक्त अपडेट की बात करें, देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सेक्स वर्कर को उनके स्वैच्छिक व्यवसाय में सरकारी तंत्र द्वारा हस्तक्षेप न करने के फैसले को लेकर मालवा में अचानक खासी हलचल बढ़ गई है। खासतौर से नीमच, मंदसौर और रतलाम में एक समुदाय की महिला देह व्यापार को कुप्रथा के रूप में ढो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि नीमच, मंदसौर, रतलाम जिलों से गुजरने वाले अंतर्राज्यीय राजमार्ग के किनारे लगभग 50 से अधिक ऐसे गांव, डेरे हैं जहां पर देह व्यापार खुलेआम होता है। बीते वर्षों में पुलिस ने कई छापामार कार्रवाई में इन ठिकानों से सैकड़ों ऐसी बच्चियों को मुक्त कराया है जिनसे देह व्यापार कराया जा रहा था। दरअसल बांसड़ा समाज की महिला युवतियां इस कुप्रथा को लंबे समय से ढोती आ रही है। शाम होते ही हाईवे के किनारे की बस्तियां, डेरे गुलजार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लबोलुबाब है कि सेक्स वर्कर्स को उनकी व्यवसायगत आजादी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन या तंत्र होने के बिना वजह परेशान न करे, उन्हें भी सम्मान से जीने का हक है। इस फैसले के बाद इस समुदाय में खासी हलचल है, लेकिन इसी समुदाय के जो सुधारवादी युवा है वे यह भी चिंता जता रहे हैं कि इन फैसले की आड़ में नाबालिग बच्चों के शोषण बढ़ सकता है। उल्लेखनीय है कि नाबालिग बच्चों से मालवा में देह व्यापार कराने पर रोक लगाने के लिए समुदाय के एक युवा आकाश चौहान ने हाई कोर्ट में याचिका लगा रखी है, जो प्रचलन में है। देखिए, ये जो जजमेंट जो आया है, इसमें जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि उनको भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है और वो प्रशासन या पुलिस या कोई भी प्रशासन का अंग है उनके द्वारा उनको अनावश्यक परेशान न किया जाए, जिससे उनके जो लाइफ है वो और उसमें परेशानी आए। और जो जजमेंट है उसकी अभी आधिकारिक रूप से प्रतिलिपि हमारे पास अभी नहीं आई है। उसको डेफिनेटली उसको स्टडी करके जो भी उसमें आदेश और निर्णय है उनका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। देखिए, ये तो स्पष्ट बात है कि अगर कोई नाबालिग के साथ अगर कोई इस तरह का व्यवसाय में उनको यूज़ किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो तो अपराध पूर्व से भी था और आगे भी है। और इसके अलावा अगर कोई बालिग भी महिला है उसको भी अगर प्रेशराइज करके या किसी और तरह से अगर उससे वो जो व्यवसाय है वो कराया जा रहा है किसी भी कारण से, डेफिनेटली उसमें भी अगर महिला शिकायत करती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जैसा मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई फॉलोअप गाइडलाइंस हम लोग को पुलिस मुख्यालय या शासन के स्तर से मिलेंगे और उसके साथ में जजमेंट और जो भी सर्कुलर गाइडलाइन मिलेंगे उसके हिसाब से हम अपने पूरे अधिकारियों और सभी की ट्रेनिंग भी करवाएंगे ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की जो पालन है वो 100% किया जा सके। मेरा नाम आकाश चौहान है और देखा जाए तो नीमच, मंदसौर, रतलाम में बांसड़ा समुदाय के 68 गाँव हैं जहाँ पर अपने माता पिता द्वारा नाबालिग बच्चों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस तरफ समुदाय के लिए दो पहलू बन चुके हैं। पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी है कि वह अब वेश्यावृत्ति में लिप्त जो स्वेच्छा से महिला है उनको पुलिस परेशान ना करे, और दूसरा ये कि समुदाय में जो देह व्यापार में लिप्त जो महिलाएं हैं उनके लिए यह है कि अब हम पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो देखा जाए तो इस आड़ में कई नाबालिग बच्चियां देह व्यापार में आ सकती है, क्योंकि हाईवेज पे किनारे अवैध देह व्यापार के जो मकान हैं, ढाबे बने हुए हैं जहाँ पर खुल्लम खुल्ला देह व्यापार चलता है और वह ग्राहक आसानी से वहाँ उपलब्ध होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि समुदाय में दोनों इश्यूज पे इफेक्ट पड़ रहा है। पुलिस के लिए चुनौती और समुदाय में जो देह व्यापार लिप्त महिलाएं उनके लिए एक राहत भरी, देखा जाए तो मतलब उनके लिए एक राहत मिली है। देखा जाए तो नीमच, मंदसौर, रतलाम में बांसड़ा समुदाय की लगभग 2000 नाबालिग बच्चियां जो वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं और काफ़ी देह व्यापार हाईवेज पर फैला हुआ है जहाँ पर खुल्लम खुल्ला नाबालिग बच्चियाँ हाईवेज के किनारे बैठी है और जहाँ ग्राहक खुल्लम खुल्ला ट्रक ड्राइवर ना जाने कहाँ के राहगीर आते जाते रहते हैं। तो ये तब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।